कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भी है और सरकार बदलने के लिए भी है। हम लोग का बच्चा जो है बिहार से बाहर ना जाए, पलायन रोको, नौकरी दो, यही चीज का यात्रा है। इस बार बिहार की जनता बदलाव के बूंद में मैं इस बात को मानता हूं कि हमने जो ये मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा हमारी सरकार की भी विफलता का देन है। देखिए, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के तहत कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और वो पीछे आप देख सकते हैं, और जिस तरीके से यात्रा आज पटना सिटी में हो रही है उसको लेकर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो शामिल है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि पलायन रोको यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं बिहार में। पलायन रोको यात्रा को किस तरीके से बिहार में देख रहे हैं? निश्चित तौर पर बिहार की जनता बहुत उत्साहित है। कन्हैया कुमार ने जिस तरह से पूरे बिहार में पद यात्रा की है, इस बार बिहार की जनता बदलाव के बूंद में और आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन के बिहार में सरकार बनने जा रही है। क्या कहिएगा सरकार, पलायन जिस प्रकार से बिहार में बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है, इससे क्या हल हो पाएगा? जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी ने पिछले 10-11 साल में केंद्र और राज्य सरकार ने इस देश का माहौल खराब कर दिया है। रोजगार नहीं है, इसलिए पलायन हो रहा है। इसलिए ये जनता जनार्दन आज जो इस पटना शहर में जुलूस निकाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कन्हैया कुमार के नेतृत्व में, ये सिर्फ पलायन जो हो रहा है और रोजगार नहीं दिया जा रहा, इसलिए ये सब हो रहा है। इस यात्रा से लगता है कि पलायन रुक पाएगा सर बिहार में? बिल्कुल अभी महागठबंधन की सरकार आएगी तो 100% राहुल गांधी जी का ये आश्वासन दिया है कि रोजगार पैदा करेंगे और पलायन रोकेंगे। क्या कहिएगा, पलायन यात्रा जिस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं बिहार में, इसका असर क्या पड़ेगा बिहार पर? इसका असर बहुत पड़ेगा। सरकार को बदलनी है और जब हम लोग को ये विद्यार्थियों के लिए रोजगार और जो मतलब बिहार की जनता है, युवा जनता है, उनको रोजगार मिलेगा जब हमारी सरकार आएगी महागठबंधन की। इसीलिए ये यात्रा किया जा रहा है। तो मान सकते हैं कि ये यात्रा है जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। हाँ, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भी है और सरकार बदलने के लिए भी है, क्योंकि सरकार बदलेगी और जब हमारी महागठबंधन की सरकार आएगी या कांग्रेस की सरकार आएगी तभी हम लोग युवाओं को नौकरी दे पाएंगे, तभी हम लोग पलायन रोक पाएंगे। इसीलिए यात्रा हो रही है। मेरा नाम रूबा सिंह हुआ, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता। क्या कहिएगा, पलायन यात्रा को लेकर जिस प्रकार से बिहार में बड़ा यात्रा के तौर पे देखा जा रहा है, इस पलायन यात्रा से बिहार को क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। अभी जो नौकरी सब जो बंद की जा रही है अब सब खुलेगा और हम लोग इसी विश्वास के साथ पलायन रोको और नौकरी दो को यात्रा कर रहे हैं और जरूर होगा। हम लोग काफी सक्सेस होंगे, क्योंकि इससे पहले भी यात्रा, न्याय यात्रा जो हुआ उसमें भी हम लोग सक्सेस हुए। इसी उम्मीद पर इस बार भी हम लोग सक्सेस होंगे। बिहार में सक्सेस के लेकर यात्रा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बिहार के हैं। बिहार में ही हर रोजगार, हर बिजनेस, हर फैक्ट्री, सब चीज हमको बिहार में ही चाहिए। हम लोग का बच्चा जो है बिहार से बाहर ना जाए, पलायन रोको, नौकरी दो, यही चीज का यात्रा है। क्या कहिएगा, जिस तरीके से पलायन दो मतलब पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं आप लोग, क्या फायदा होगा बिहार को? बिहार को ये फायदा नहीं है, पूरे देश की फायदे की बात है। ये केंद्र सरकार ने जो कही थी कि करोड़ों नौकरी देने की हम काम करेंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और सबसे ज्यादा आबादी पुरुषों की मतलब युवाओं की है, उन्हें नेतृत्व उन्हें आप नौकरी नहीं दिए, उनसे वादा पूरा नहीं किया। और आप सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे हाशिए पर अगर किसी की स्थिति है तो वो है युवा वर्ग की है, जिन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई या 2015 से जो है उन्हें नौकरी नहीं मिल पाया और उनकी स्थिति हाशिए पे आ गई है। परिस्थितियां यह हुई है कि बच्चे जो है पेपर लीक से परेशान है, बच्चे जो है हर तरह से जो है मेंटल प्रेशर, और इस अवस्था में बच्चे जो है जहां तहां अपने आप को सुसाइड भी कर रहे हैं। इस परिस्थिति में ये एक बहुत बड़ा मुहिम है, पलायन रोको, नौकरी दो, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा पलायन होता है। 8% की आबादी के आसपास, जनगणना के हिसाब से 8% की आबादी के आसपास घर बंद है। जो घर बंद है वो किसका घर बंद है, कौन सी चीजों का घर बंद है? और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने वंचितों, बहुजनों की बात की है, बहुजनों को फिर से मुख्य धारा में लाने की बात की है और कहा है ज्यादा से ज्यादा मुख्य धारा में बहुजनों को लाकर मैं इस देश की जो सबसे बड़ी विडंबना है, जो कुछ % लोगों के बीच में सत्ता और पावर सिमट के रह गया है, उसे मैं सभी में बांटने का काम करूंगा। अब क्या होगा, मतलब आप समझते हैं कि महागठबंधन में कांग्रेस को बी टीम की तरफ से लिया जा रहा है कि कांग्रेस
बी टीम के रूप में कार्य करिए, क्या कहिएगा इसको लेकर? ये एक भ्रम है, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी 120 वर्षों की पुरानी पार्टी है और आजादी की पार्टी है। इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि ये सोचना गलत है, क्योंकि फिर से कांग्रेस से जन जो है वो खड़े हो चुके हैं और खड़े होकर उन्होंने जो राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और राइट टू होम की बात करती थी, उन्हें फिर से कांग्रेस जो है वो जनता जिन्होंने राम के नाम पर भरमा करके उन्हें वोट दिया हिंदुत्व के नाम पे, जिन्होंने उन्हें हाशिए पर ला दिया, इस परिस्थिति में उन्होंने जब आकलन किया तो कहा कि नहीं, ये जो आजादी की पार्टी है यही सबसे अच्छी पार्टी है जो हमें सबसे ज्यादा ताकत दी है इस देश में, और हम देश के सभी वर्गों में, सभी हिस्सों में, चाहे वो विद्यालय हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल है, सभी जगह हमारा सरकारी संस्थान बना करके हमने ज्यादा से ज्यादा किया। ये सरकार जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार है। हमारे युवा नेता कन्हैया जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाला गया है। आज इसी क्रम में पटना सिटी में यह पद यात्रा निकाला गया है। काफी कन्हैया यहाँ नहीं पहुँचे। कन्हैया जी में शामिल हो गए, उनका फ्लाइट लेट हो गया। हमारे साथ बहुत से यूथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता इस पद यात्रा में शामिल है और पूरे पटना सिटी के जनता में उत्साह है। सभी लोग, जनता यह निर्णय कर चुके हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होकर रहेगा। आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मनोज मेहता, पार्षद वार्ड नंबर 69, प्रदेश सचिव कांग्रेस पार्टी। क्या कहिएगा सर, पलायन रोको यात्रा को क्या मतलब लगता है कि कांग्रेस किस तरीके से पलायन बिहार में रोक पाएगी? देखिए, पलायन एक बिहार के लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा मुद्दा, और बिहार के लिए खास करके एक ऐसा मुद्दा है जिसकी आपकी सचमुच वानगी देखनी होती है तो आप रेलवे स्टेशनों पर देखिए कि बिहार के कितने लोग जाते हैं, और खास करके हमारे महत्वपूर्ण पर्वों में लोग किस तरह से बिहार से के लिए आते हैं। तो ये तो बहुत ही हमारे लिए प्रमुख मुद्दा है। और इस मुद्दे की जड़ में जो हमारे यहाँ जो है सारे चीजों का व्यापारीकरण जो हुआ है, और हमारे देश की सारी संस्थाएं अडानी और अंबानी के हाथ में जो जा रही है, उस मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग सतत हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि हमने जो ये मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा हमारी सरकार की भी विफलता का देन है, लेकिन कम से कम अंत अवस्था में हम आए हैं। इस अवस्था में हमने जागा है, और इस 11 साल में जो हमारी सरकार 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, उसको जगाने के लिए हम आए हैं सड़कों पे। अच्छा, ये आपको कांग्रेस के मतलब महागठबंधन में कांग्रेस को बी टीम की तरफ से देखा जा रहा है कि कांग्रेस है जो बी टीम है, क्या कहिएगा इसमें? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर है, और हम तो कांग्रेस को यदि कांग्रेस की परिभाषा के रूप में देखते हैं तो कांग्रेस एक पार्टी नहीं है जिसमें समाज के सभी लोग जुड़े हुए। कांग्रेस का मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सभी लोगों के लिए जगह है, और इसलिए कांग्रेस का कुछ काल के लिए यदि सूरज अभी दिख रहा है कि अस्त हो गया है, तो सूर्योदय भी कांग्रेस का ही होगा। सारे देश की जनता इस बात को समझेगी, और कांग्रेस को वही स्थान प्राप्त होगा जिसमें कांग्रेस ने दिखाया था हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। तो इस सत्ताधार से लड़ने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी, बस आप वक्त का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा के तहत युवा वर्ग भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। युवाओं से बात करेंगे, क्या कहिएगा, युवाओं को किस तरीके से फायदा होगा इस पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में? देखिए, फायदा तो अपनी जगह पे है, लेकिन आज जो बिहार के युवा छात्र परेशान है, हताश है वर्तमान सरकार से, तो उन युवाओं और छात्रों को हक और हकूक की लड़ाई के लिए, उनको ताकत देने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, बेरोजगारी को रोकने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस और NSUI के द्वारा पलायन रोको यात्रा का शुरुआत किया गया। ये यात्रा पश्चिमी चंपारण के बेतिहरवा से शुरुआत हुई है और आज पटना में इसका समापन है। ठीक है, तो आप समझिए कि किस तरीके से वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के छात्रों के साथ जिस तरीके से नाकाफी का काम किया है, तो आज उनको किस अलग करने के लिए और बिहार के छात्रों को न्याय देने के लिए ही यह यात्रा शुरू की गई है। कांग्रेस को कहा जा रहा है महागठबंधन में बी टीम की तरफ से लड़ रहे हैं, क्या कहिएगा? बिल्कुल नहीं, ये सब सिर्फ लड़ाई और झगड़ा कराने की बात है और कहीं कोई बी टीम और ए टीम नहीं है, हम लोग एक साथ हैं। कन्हैया जी क्यों नहीं शामिल हुए इसे? कन्हैया जी सेकेंड हाफ में शामिल होंगे, वो आ रहे हैं। हमारा यात्रा सेकेंड हाफ में दरगाह रोड और वहाँ पे जो चलेगा तो उसमें जो है कि शामिल होंगे, कन्हैया जी भी शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उन्होंने सारी बातें रखी कि किस तरीके से पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा के तहत
क्या है, मतलब योजनाओं के तहत किस तरीके से कांग्रेस कार्य कर रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहे आर्यन खबर।